कोविड का टाइम है, बिना क्वारंटाइन प्लान के आपको इधर एंट्री नहीं मिलेगी कनाडा में। अगर इंडिया से आपको अलाउ भी कर देंगे, अगर आपके पास प्रॉपर क्वारंटाइन प्लान ना होगा तो आपको इधर से डिपोर्ट कर सकते हैं। कैनेडियन अथॉरिटीज़ के पास पूरी पावर है कि आपको जब चाहे जब मर्जी वो डिपोर्ट कर सकते हैं। तो फ़ायदा इसी में है कि आप पूरा क्वारंटाइन प्लान अपना बना के लाओ, क्योंकि यहाँ के भी आपको वही सर्च सर्च वगैरह करना पड़ेगा, वहाँ से इंडिया से भी आप बना के लाओगे, बात एक ही पड़ेगी, पर इसमें आपको फ़ायदा रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरी लास्ट वीडियो को इतना सपोर्ट देने के लिए। तो कनाडा अगर आप आ रहे हो तो आपको क्वारंटीन प्लान होना चाहिए पहले से। अगर आप सोचो कि यहाँ आके बनाओगे तो वो बात नहीं बनेगी, आपको डिपोर्ट भी कर सकती है कैनेडियन अथॉरिटीज़। तो ऐसा है कि आप या तो एयरबीएनबी बुक करो। एयरबीएनबी का ऐसा है, आपको या तो होटल भी मिल सकता है, पर एयरबीएनबी मेरे हिसाब में बेस्ट है, क्योंकि एयरबीएनबी का आपको एक तो फेयर भी कम पड़ेगा। और आप एक और काम कर सकते हो, अगर आप एयरबीएनबी को मंथली बुक करोगे तो उस पर 30 या 40% ऑफ मिलता है। तो बजाय 14 दिन के लिए करने को आप उसको मंथली करो, उसके बीच में आप अपनी रेगुलर एकोमोडेशन भी ढूंढ सकते हो। तो पहला पॉइंट तो है हमारा एयरबीएनबी। आप अगर इसको अपनी प्रायोरिटी रखोगे तो भी ठीक रहेगा, आपको बढ़िया मतलब बढ़िया मिलेगा रहने को भी। आप प्राइवेट सूट भी ले सकते हो, पर अकॉर्डिंग टू क्वारंटीन रिस्ट्रिक्शंस आपको प्राइवेट बाथरूम होना चाहिए, उसमें किचन बेशक शेयर्ड हो। आप ये शो कर सकते हो कि आप अपनी ग्रोसरीज बाहर से मंगाओगे, तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टाकार्ट। अगर आप एयरबीएनबी में रह रहे हो तो आपको इंस्टाकार्ट डाउनलोड करना ही पड़ेगा, और आप डोर डैश, फूडोरा, उबर ईट्स, इनसे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड है कि हम गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होटल्स में रुकें, जो 14 डे है। पर अगर आप 14 डे वाला गवर्नमेंट का प्लान लोगे तो वो बहुत महंगा है। अभी जैसे कि आपने रिसेंट उसमें सुना भी होगा कि 22 फरवरी से इम्पोज हो रहा है नई क्वारंटीन रिस्ट्रिक्शंस, जिसमें कि आपको $2,000 एट दी पोर्ट ऑफ अराइवल देने ही पड़ेंगे, जिसमें आपके 3 कोविड टेस्ट इंक्लूडेड हैं, और आपकी 3 दिन की होटल की क्वारंटाइन इंक्लूडेड है। अगर आपका नेगेटिव आता है तो आपको क्लियर कर देंगे वो कि आप जाओ, और आपको फिर भी 14 दिन का क्वारंटीन करना ही पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस पे। वो $2,000 भी आपको अपने आप बियर करने पड़ेंगे। तो 22 फरवरी के बाद अगर आ रहे हो तो ये आपके लिए है। आप $2,000 तो वैसे ही अलग से रख के आओ, और ऊपर से अपना क्वारंटीन एकोमोडेशन बुक करके आओ। तो जो 4 सिटीज़ हैं, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, कैलगरी, टोरंटो, इन्हीं पर आएंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो आप जो आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, अगर आप एडमंटन आ रहे हो, आप किसी और जगह जा रहे हो, तो अपना 3 दिन का गैप उसमें रख के चलो कि आपको 3 दिन लगाने ही पड़ेंगे, उसके बिना आपको क्लियर आउट नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये कैनेडियन जो सिटीजन है उनके लिए भी ये चीज़ है कि उनको भी ये सब करना पड़ेगा तभी एंट्री मिलेगी। तो वो आपको तो फिर क्यों ही फ्री करेंगे। तो चलो अब सेकंड ऑप्शन है, आप अपनी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें भी आप आ रहे हैं, आप उनसे पूछो कि आपका कोविड रेडीनेस प्लान क्या है, आप हमें प्रोवाइड कर रहे हो प्लान। कई बार ऐसा होता है कि कॉलेजेस अपने उस पे खर्चे पे भी रखते हैं 14 दिन, मतलब वो अपने आप बियर करेंगे कॉस्ट आपके रहने की। पर कई बार वो पेड भी होता है, तो आप पेड प्लान ले सकते हो, वो आपको सही रहेगा, क्योंकि उसमें फूड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड ही होगा उसमें फूड। वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसका थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा रेंट आपको, पर फिर भी वो बेस्ट है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है, आपका कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो आप अपने आसपास जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके कॉलेज के आसपास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़े कॉलेजेस हैं, आप उनसे पूछो। आप उनको मेल डालो कि मैं मतलब आपको, आप उनका क्वारंटीन प्लान पूछो क्या है। वो ऐसा नहीं है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ही देंगे, वो आपको भी देंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सिर्फ एक मेल डालनी है, आप सिर्फ एक मेल दूर हैं।
जैसे कि मैंने बुक किया हुआ है, मेरा ये यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा का हॉस्टल है ये, जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ। तो ये 14 दिन का प्लान था, मुझे ये $975 प्लस टैक्सेस ये पड़ा था। तो मैं इंडिया से ही पे करके आया था, मेरी फ्लाइट के बाद ये सब आपका क्वारंटीन प्लान में इंक्लूडेड होना चाहिए, तभी आपको वो जाने देंगे, नहीं तो नहीं। आपको फिर वो या तो दिल्ली एयरपोर्ट पे ही रोक लेंगे, या नहीं तो फिर आपको वो यहाँ रोक लेंगे। आपकी मेरा जो प्लान था उसमें मेरी ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड थी, एडमंटन एयरपोर्ट से लेकर और ये मेरी क्वारंटीन लोकेशन तक। तो ये उसमें इंक्लूडेड था, तो मुझे ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा कि बस ढूंढनी पड़ी या कुछ। नहीं, टैक्सी बस तो चलो एप्लीकेबल ही नहीं है, आपको टैक्सी ही करनी पड़ेगी। हाँ, तो ऊबर आप पहले से ही बुक करके आओ। आप यहाँ आके बुक करोगे आपको टाइम लगेगा। अब आप अगर सर्दी के टाइम में आ रहे हो तो यहाँ आप इंडिया से आओगे प्लस टेम्परेचर में, यहाँ होगा टेम्परेचर माइनस में, तो आपको बहुत फ़र्क लगेगा, बहुत फ़र्क। जब मैं एयरपोर्ट से निकला था, एयरपोर्ट के अंदर था +20, और एयरपोर्ट से जब मैं बाहर आया तब यहाँ था -20। बहुत चिली वेदर होता है कनाडा का यहाँ। सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और गर्मियों में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो पहला तो हो गया एयरबीएनबी, फिर दूसरा हो गया गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल्स और जो भी है एजेंसीज वगैरह जो भी होगा, और थर्ड हो गया आपका जो आप यूनिवर्सिटीज से पूछोगे। वैसे बेस्ट है यूनिवर्सिटीज से पूछना, क्योंकि आप अब इतने दिन आप अभी इंडिया से आओगे, आप एकदम खाना अपने आप नहीं बना सकते, आपको जेट लैग भी होगा, आप नहीं इतना काम खुद कर सकते। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिवर्सिटीज़ का प्लान लो, वो आपको अच्छा पड़ेगा और फ़ायदा भी उसमें बहुत है। तो हो ये तो बात होगी। अब उसके बाद हम आते हैं, अब 14 दिन तो वहाँ रहेंगे, उसके बाद यहाँ भी तो रहना है। ठीक है, तो यहाँ रहने के लिए आप या तो कजीजी है एक यहाँ ऐप, फिर यहाँ पर एक ऐप है फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक तो सबके फ़ोन में होता है, तो आप उसमें मार्केट प्लेस पे देखो, सर्च करो, आपको यहाँ बहुत लिस्टिंग्स मिल जाएंगी। लोग अपना कभी रूम, कभी फुल हाउस, कभी फ्लैट लोग रेंट करने को रखते हैं। तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हो और आप आराम से ढूंढ सकते हो कि आपको कहाँ रहना है। आप पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आप ऐसा कभी मत करो कि आपने फोटोज़ में देखा और फाइनल कर लो। अगर आपका क्वारंटीन खत्म होता है जैसे ही, आप उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करके रख लो कि हाँ मेरे पास ये लिस्टिंग्स हैं, और मैं इनको आप पहले चेकआउट करो। बिना चेकआउट करे कहीं पर भी मत रहो। अगर आपको इनिशियल डेज में थोड़ा महंगा भी मिलता है, 1-2 महीने अगर आपका मान लो बजट है 350-400, और अगर आपको इनिशियल डेज में वो 500 भी पड़ रहा है तो ले लो। अभी मैं सुपर श्योर नहीं हूँ कि आपको कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। इसमें ना तो स्टूडेंट्स एग्जेम्प्टेड है, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। और वैसे ये होना था 3 फरवरी से शायद, पर अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये 22 फरवरी से कर दिया है, पर ये आगे भी रहेगा। तो पर उसके बावजूद आपको 14 दिन का प्लान तो चाहिएगा ही। तो आप मैं प्लान अटैच कर देता हूँ, आप उसको देख के अपना प्लान बना सकते हो। क्वारंटीन प्लान का मतलब ये है कि आपको कैनेडियन अथॉरिटीज़ को एश्योर करना है कि हाँ मेरे पास पूरा प्रॉपर प्लान है और मैं यहाँ रह सकता हूँ 14 दिन, मैं अपना पूरा क्वारंटीन आराम से कर सकता हूँ। नहीं तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि आजकल कोविड की रिस्ट्रिक्शंस है और कोई भी देश नहीं चाहता कि उसके देश में बीमारी फैले। तो जी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके किसी काम आई होगी, आपको हेल्प मिली होगी अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। बाकी आपने ये फोटोज़ तो देखी होंगी क्वारंटीन प्लान की, तो आप इससे थोड़ा इंस्पायर तो नहीं, आप इससे देखकर अपना क्वारंटीन प्लान बना सकते हो। तो अगर पसंद आई है तो लाइक करो और शेयर करो अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो। और जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए उसको आप कमेंट करो,
तभी मुझे पता लग पाएगा कि इस टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाना सही है। मैं फिर उसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। आप कमेंट करके बताओ और जल्दी से सब्सक्राइबर्स करवा दो बस 1000। और लाइक है मैं 100 लाइक्स का, वो तो कंप्लीट कर ही दोगे आप लोग। तो ठीक है फिर, बाय बाय, दैट्स इट।